राज्य के कर्मचारियों को, जो हमारे 22 लाख राज्य के कार्मिक हैं और सेवानिवृत्त पेंशनर्स हैं, जो कार्मिक हैं, इन सब के लिए हम लोगों को एक ऐसी स्कीम देनी चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटल में वे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, वहां पर कैशलेस उपचार की सुविधा, असीमित सुविधा जो भी वहां पर हो सकती है सरकारी हॉस्पिटल में उनको मिले। हमारी सरकार हमारे लिए कितना कुछ करती है। वो हमारे लिए इतनी सारी योजनाएं चलाती हैं जिससे हम कई बार कई सारे फायदे ले सकते हैं, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि हम उन योजनाओं के लिए खुद को एलिजिबल नहीं पाते। अब आप भारत सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली आयुष्मान योजना को ही ले लीजिए। आयुष्मान कार्ड बनवाकर 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में कराया जा सकता है। इलाज की आखिर जरूरत किसे नहीं पड़ती। किसी के पास अच्छा इलाज कराने के लिए पैसा होता है और किसी के पास नहीं होता है, और जिनके पास पैसा नहीं है वो आयुष्मान कार्ड के जरिए अपना बेहतर इलाज करवा सकते हैं। लेकिन इस योजना के भी कुछ अपनी शर्तें हैं। इस योजना के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं होते जो सरकारी नौकरी करते हैं। आप ये बात अच्छी तरह से जानते ही हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सरकारी नौकरी करने वाला शख्स संपन्न है। हो सकता है कि सरकार की तरफ से उसे मिलने वाली तनख्वाह कुछ मजबूरी के चलते उसके लिए सफिशिएंट ना हो। ऐसे में अगर उसे किसी बड़े इलाज की जरूरत पड़ गई तो वो अपना इलाज भला कैसे कर पाएगा, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपी में है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहित में कई ऐसे काम किए हैं जिनकी हर तरफ तारीफ होती है। योगी आदित्यनाथ ने बेसहारों, असंगठित मजदूरों और बाकी दबे कुचले लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम तो किया ही है। इसके साथ ही उन्होंने अपने राज्य कर्मचारियों का भी बहुत ख्याल रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि इलाज भी एक तरह की बुनियादी जरूरत है। चूंकि सरकारी कर्मचारी आयुष्मान कार्ड तो बनवा नहीं सकते, लिहाजा सीएम योगी ने इसका एक सब्स्टिट्यूट तैयार कर लिया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, यानी स्टेट हेल्थ कार्ड। जी हाँ, अपनी इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की। अगर आप भी उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी या पेंशनर हैं तो आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत हेल्थ स्टेट कार्ड बनवाकर कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आज हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना 2024 से रिलेटेड पूरी जानकारी बताने जा रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि आप कैसे इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से राज्य के सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी चिकित्सा योजना को शुरू किया गया। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। लाभार्थी योजना के माध्यम से एक साल में केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकते हैं, जिसका सारा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। यूपी सरकार इसके लिए अपने सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से स्टेट हेल्थ कार्ड बनाती है। इस हेल्थ कार्ड को बनाने का जिम्मा स्टेट एजेंसी फॉर हेल्थ इंटीग्रेटेड सर्विस के पास है। उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन है कि इस योजना से लगभग 75 लाख लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। हेल्थ कार्ड में लाभार्थी को एक यूनिक नंबर जारी किया जाता है, जिससे योजना के तहत लाभार्थी अनलिमिटेड कैशलेस ट्रीटमेंट का फायदा उठा सकते हैं। खैर, ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए एलिजिबल है। इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं, जैसे एप्लीकेंट को उत्तर प्रदेश का नेटिव यानी मूल निवासी होना चाहिए। इस योजना के लिए यूपी के सरकारी कर्मचारी, पेंशनर और उनके डिपेंडेंट यानी आश्रित ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। एप्लीकेंट के पास योजना के अंडर आवेदन करने के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स का होना मैंडेटरी है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पारिवारिक आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी। चलिए अब जान लीजिए कि इस योजना के तहत आपको आवेदन कैसा करना है। सबसे पहले आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर आपको अप्लाई फॉर स्टेट हेल्थ कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। आपको इस पेज पर अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज कर जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिसे आपको दिए गए बॉक्स में दर्ज करना होगा। इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी को दर्ज करना होगा, जैसे कर्मचारी या पेंशनर, आवेदक का नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, स्थायी पता, विभाग का नाम, जनपद, कोड, पदनाम, कार्यालय का नाम वगैरह। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको एलिजिबिलिटी रिलेटेड कंडीशंस को पढ़कर चेक बॉक्स पर क्लिक करके दी गई जगह पर वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपको नए पेज पर कुछ अन्य जानकारी और दस्तावेजों को अपडेट करना होगा। दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस तरह से आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना में हेल्थ कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप सरकारी कर्मचारी या पेंशनर हैं तो देर मत कीजिए, सरकार की तरफ से मिल रहे इस फायदे को जाया मत होने दीजिए। इसके साथ ही अगर आप किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी या पेंशनर को जानते हैं जिन्हें इलाज की जरूरत है तो प्लीज इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।